नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पैसों की गद्दी पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में किस्मत आपको बस्ती का हस्ती बना देगी। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे। इस महीने से हमें बहुत उम्मीद है। क्या ये महीना हमारी उम्मीद पर खरा उतर पाएगा? इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। जो राशिफल हम बताने जा रहे हैं वो 100% सटीक होने वाले हैं। अंत में दो बहुत ही शानदार उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को सच्ची श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो विघ्नहर्ता आपकी जिंदगी के समस्त विघ्नों को दूर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, तभी आपका काम हो पाएगा। आपके मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट चल रहे हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जब परिवार के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जब आप उनको अपनी मन की बात कहेंगे तो उनका सॉल्यूशन वो आपको बताएंगे, जिससे आपको शांति का अनुभव होगा। आपको अनुभव होगा कि आपके साथ भी कोई है जिससे आप अपने कदमों पर खड़ा हो पाएंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोग बहुत अच्छा मुनाफा इस दिन कमाने वाले हैं। बहुत फायदेमंद दिन रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत आपके तो बहुत अच्छी रहने वाली है। किस्मत आपको बस्ती का हस्ती बनाने वाली है। यानी कि दोस्तों, कभी कभी समय ऐसी पलटी मारता है कि रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी रंक बन जाती है। यानी कि सब कुछ कर्मों का खेल है। यानी कि आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन जब आपके कर्म ही बुरे हैं, आप लोगों को गालियां बकते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए ईर्ष्या भाव रखते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते, तो आपका अच्छा समय भी बुरे समय में बदल जाएगा और बहुत कुछ करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इतना बस ध्यान रखिए, सब कुछ कर्मों का खेल है। सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। व्यवसाय में एक फैसला जहां आपको शिखर में पहुंचा सकता है, वहीं हड़बड़ी में लिया एक गलत फैसला आपको नुकसान भी करा सकता है। शांत दिमाग से अपने हर निर्णय को लेना है। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आत्म सुधार और विकास पर कुछ धन खर्च आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में कटुता आने वाली है, जिससे आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। सावधान यहाँ पर रहना है। सकारात्मक सोच आपको अच्छा नतीजा देगी और नकारात्मक सोच आपका दिन बिगाड़ देगी। अभी आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसा रखते हैं। इन अगले 2 दिनों में नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी उपलब्धियों की चर्चा भी होने वाली है। आपका सम्मान भी होगा। समाज में आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपकी छवि पहले से काफ़ी अच्छी निकल कर आने वाली है। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ रहकर मजबूत संबंध स्थापित करेंगे। कई बार देखा है कि आपकी अपनी सहकर्मियों के साथ इतनी बनती नहीं है, क्योंकि वो जब आपसे आगे निकल जाते हैं आपको बुरा लगता है, और जब आप आगे निकल जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। लेकिन अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे तो तरक्की एक साथ सभी की होगी। आपने बहुत समय पहले किसी को कुछ उधार दिया था, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, तो ऋण आपके वापस आने की संभावनाएं नजर आ रही है। चंद्रमा आपके साथ है। इस समय जितना हो सके सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगी। साथ ही उम्मीद अनुसार लोग आपके काम नहीं आ पाएंगे, इतना तो गारंटी है। तब आपको ये बात समझ आएगी कि मैं भले ही जमाने की काम आ जाऊं, लेकिन जब मुझे जमाने की जरूरत पड़ेगी तो जमाना मेरे काम नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी कि ठोकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े खतरे में बचने से पहले ही संभाल लेगी, कि अभी संभल जा और खुद अकेले चलना सीख। कि दुनिया वाले अगर आंसू पोंछने भी आएंगे तो कहीं न कहीं से सौदा करके जाएंगे। शाम के समय अचानक से आपको किसी दोस्त के घर जाना पड़ सकता है। वो किसी मामले में आपसे सलाह लेना चाहता होगा। अगर आप किसी को सलाह देते हैं
तो आपको बहुत ही सोच समझकर सलाह देना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आप पर बहुत ही भरोसा करके सलाह मांग रहा है। तो अगर कोई आपसे सलाह मांगता है, मार्गदर्शन मांगता है, तो अपने अनुभव के आधार पर उसे सही सलाह दे। आने वाले अगले आपको लड़ाई झगड़े से बचकर रहना है। अगर कोई आगे रहकर आपसे कोई वाद करना चाहता है तो मुंह फेर लीजिए। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं और हमारे सामने कचरे का ढेर आ जाता है, तो आप ही बताइए कि आप वहां पर रुकते हैं, बल्कि वहां पर आप अपने मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से जिंदगी की इस यात्रा में, जिंदगी के इस भाग दौड़ में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कचरे के समान होंगे, जो आगे रहकर हमसे भिड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ रुके या हमारा मुंह हमने गंदा किया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर शिव नाम रूपी कपड़ा मुंह पर रखकर शिव शिव बोलकर हम वहाँ से निकल जाएंगे तो हमारा आने वाला समय सुधर जाएगा। आपका जो मन है वो धर्म की ओर आकर्षित होने वाला है। आपके साथ कुछ शरारती लोग आपके काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे। आपका जो मन है वो धर्म की तरफ आकर्षित होने वाला है। आपके साथ कुछ शरारती लोग आपके काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी फाइल को अपने आपको पूरी तरह से गुप्त रखना है। किसी के हाथ बिल्कुल भी नहीं आने देना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। किस्मत आपके पक्ष में है, किंतु जब वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कई चीज़ों पर पैसों की बर्बादी भी कर सकते हैं, संभल कर खर्च करें। देखिए, महीने की शुरुआत में हर किसी के पास पैसा होता है, सबकी सैलरी आती है, इनकम आती है, मुनाफा आता है। ऐसे में मन डोलता है कि वो खर्च करता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ खरीदता हूँ। दिक्कत क्या होती है कि आप पैसा बचा नहीं पाते हैं। महीने के अंत तक आते आते आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी एक सलाह खास यही रहेगी कि ये गलती आप अब मत करिएगा। हमें शुरू से लेकर अंत तक कैसे पैसे चलाना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी है। आप काफी ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से जिस भी काम के लिए निकले हैं, उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। संतान की ओर से भी कुछ खास समाचार आपको मिल सकता है। कुछ गंभीर मामले बनेंगे, वहां पर आपको शांति और बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी है। आप अचानक से भावुक भी हो जाते हैं और लोगों को हाँ कर देते हैं या लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, कहीं ना आपको कोई नुकसान ना हो जाए। रिश्ते अब बेहतर होने वाले हैं। आपको कुल मिलाकर के इन दिनों में इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए सही है। कभी कभी दिल से ज़्यादा दिमाग से भी सोचना चाहिए। एक दिशा में की गई मेहनत बहुत अच्छा परिणाम में देती है। अर्थात किसी आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना गोल बना लीजिए और इसी एग्ज़ाम को देना है और इसी एग्ज़ाम में टॉप करना है। अगर आपने यह कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। अगर इधर उधर भटकते रह गए, टारगेट नहीं बनाया, तो ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा तो आपका काम पक्का होने वाला है। देखिए दोस्तों, वैसे तो रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ होता है, लेकिन रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना विशेष लाभदायी माना गया है। इसके अलावा रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाने से सूर्यदेव कृपा बरसाते हैं। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित करने चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लेकर आए और पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख दे। इसके बाद पत्ते को जल में प्रवाहित कर दे। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। इसके बाद सोमवार के दिन इन 3 झाड़ुओं को अपने करीबी मंदिर में दान कर देनी चाहिए। उस उपाय को करने से जल्द ही आपका भाग्य चमकेगा। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।